कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Hello everyone, my name is Gitanjali. I have recently secured rank 40th in Jammu and Kashmir Public Service Exam. मैं पहले अपने बारे में एक ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहूँगी. मेरा जो बैचलर्स है वो पॉलिटिकल साइंस में ही रहा है विद द 3 सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड geography. Further, I did my masters from Delhi University in political science itself, and then I have been preparing from civil services, and for JKPSC it was my first attempt, and I would now like to share my strategy. But before that, I would like to also tell you all that this was what worked for me, but you can change this strategy according to you. What works for you, you can take those points. Now, first of all, I would like to give 4 important things that worked very well for me. फर्स्ट वन वॉज कि पहले आप जो भी अपना सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए. सिलेबस का हर एक जो टॉपिक है वो मेमोराइज़ कर लीजिए. ये हमें हेल्प करता है फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर रीडिंग में, क्योंकि हमें फिर जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ये हमारे काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं वो टॉपिक्स डिसाइड करने के लिए कि कौन से हमारे सिलेबस में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो उस न्यूज़पेपर के दौरान. सेकेंडली वॉज नोट मेकिंग. सम पीपल जो हैं वो प्रेफर करते हैं नोट्स डिजिटली बनाना, बट अदर्स जो हैं वो हैंडमेड नोट्स प्रेफर करते हैं. फॉर मी द हैंडमेड नोट्स स्ट्रैटेजी वर्कड. तो हैंडमेड नोट्स मैंने हर एक टॉपिक के सिलेबस वाइज अपनी प्रिपेयर कर लिए थे. उसके शॉर्ट्स नोट भी इन सम केसेस बना लिए थे जहाँ पे काफ़ी वाइड हो जाता था. थर्डली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ PYQs. PYQs जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली मैंने हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के इनफैक्ट डिटेल में लिख लिए थे. जो भी जिस टॉपिक का मुझे लगता था कि अगर एक टॉपिक है फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री से है या ज्योग्राफी से है, जो भी क्वेश्चंस रेपिटेटिवली आ रहे हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल LG वर्सेस CM की डिबेट जो थी वो 3-4 साल से लगातार पूछ रहे थे वो. तो ऐसे टॉपिक्स जो हैं ये काफ़ी हेल्प किए थे कि आगे भी पूछ सकते थे. अब टॉकिंग अबाउट प्रीलिम स्ट्रैटेजी, हम प्रीलिम स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज स्टैटिक पोर्शन एंड अदर इज़ करंट अफेयर्स पोर्शन. जब हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो स्टैटिक के लिए जो बुक्स हैं वो काफ़ी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब तो, और NCERTs पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशली 11th-12th की काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए. मैंने पर्सनली उसके नोट्स सेपरेटली बना लिए थे ताकि मुझे बार बार वो NCERTs खोलनी ना पड़े. सेकेंडली जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट एक न्यूज़पेपर, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदू हो, आप कोई भी दोनों में से एक चूज़ करके एक न्यूज़पेपर फॉर द मतलब क्या चल रहा है रोज़ के लिए या उसके नोट्स बना के रख लीजिए. सेकेंडली एक वेबसाइट करंट अफेयर्स की मैं फॉलो करती थी. पर्सनली मैं दृष्टि IAS को फॉलो करती थी. वैसे इनसाइट्स के भी डेली करंट अफेयर्स आते हैं. उससे हमें प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है वन लाइनर सॉल्व करने के लिए स्पेशली. थर्डली जो करंट अफेयर्स के लिए बाकी मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो स्टैटिक के लिए भी मॉक्स, आप दोनों के लिए मॉक्स, मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ तो मिनिमम मैं जाती थी उनके लिए. First was Vision IAS and second was any other which I found was good for the time. So prelims की यही strategy रहती थी मेरी. Secondly, moving on to mains. In mains we have 4 portions: GS1, 2, 3 and 4. For the first GS1 हम देखते हैं कि ये mainly static पे based होता है. तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं उसी को थोड़ा एक्सटेंसिवली कवर करना होता है. मैंने इसके लिए इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ऐसी बुक्स भी फॉलो करी थी. तो बट GS1 के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिंस ये स्टैटिक होता है, ज़्यादा चेंज होता नहीं है इसमें, तो हम एक ब्रॉडली इनको कवर करके रख सकते हैं ताकि एक फ्रेमवर्क बन जाए. क्योंकि जो भी क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल व्हाट वाज द रोल ऑफ
कैपिटलिस्ट क्लास इन फ्रीडम स्ट्रगल या व्हाट वाज द रोल ऑफ लेबर क्लास इन फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसे क्वेश्चंस जो मॉडर्न हिस्ट्री में रिपीट होते रहते हैं, ये हम इनके एक फ्रेमवर्क बना के रख लें तो हमें पेपर्स के टाइम पे काफ़ी इजी चला जाता है। सेकंड आता है ज्योग्राफी इन GS1। उसके लिए मैंने मैप्स और डायग्राम्स काफ़ी एक्सटेंसिवली बना के रखी थी। हर क्वेश्चन के साथ इनफैक्ट एक डायग्राम रखी थी ताकि पेपर में ज़्यादा सोचना ना पड़े कि किस डायग्राम के साथ कौन से कोई कहाँ पे यूज़ हो सकती है कौन सी डायग्राम। प्लस मैप्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पेशली ज्योग्राफी में। सोसाइटी के लिए मैंने बाय एंड लार्ज जो हैं अपने कोचिंग के नोट्स ही फॉलो करे थे। सेकेंड आता है GS2। तो GS2 के केस में मेरा ये ऑप्शनल के साथ ओवरलैप करता था तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी मैंने स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं लक्ष्मीकांत और ये सब फॉलो करी थी। इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर ये करंट अफेयर्स से कवर हो ही जाता था मोस्टली। नेक्स्ट GS3 तो करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट या इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स जिन पे हम थोड़ा कम फोकस करते हैं, ऐसे मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इनके आप नोट्स काफ़ी बना के रख लें अपने पास, क्योंकि लास्ट में हमें लगता है कि इनकी वेटेज कम है तो हम वी टेंड टू इग्नोर दीज सब्जेक्ट्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनको भी इक्वल प्रेफरेंस जैसे इकोनॉमिक्स को दी जाती है GS3 में, वैसी ही इनको भी देनी चाहिए। GS4 की बात करें जिसमें एथिक्स हमारा टॉपिक है, इसको 3 पोर्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे डायरेक्टली सिलेबस से निकलते हैं, जैसे इंटेग्रिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब जो वैल्यूज़ हैं इसका मैं ऐसे ये फॉलो करती थी कि मैं एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बना के रख लेती थी। प्लस एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं एक रेडी रखती थी उनकी हर एक टॉपिक के साथ। सेकेंडली कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मुझे उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती थी, तो इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर्स में जो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं उनको एक साइड पे रख के उनके मॉडल आंसर्स बना के रख देती थी, ताकि फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस का कोई कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो वो मैं उसको रेप्लिकेट कर सकूँ इन माय द एग्ज़ाम। थर्डली आर द केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ के लिए कुछ मॉडल केस स्टडीज़ थी, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, या फिर ट्राइबल्स वर्सेस डेवलपमेंट, या एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। ऐसी जो केस स्टडीज़ थी इनकी मॉडल के व्हाट शुड बी आवर वे फॉरवर्ड या व्हाट द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट शुड टेक, ये मैंने पहले ही बिफोर हैंड प्रिपेयर कर लिया हुआ था। लास्ट जो है वो हमारा रहता है एस्से का। एस्से में भी जो GS से रिलेटेड टॉपिक्स थे, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर या विमेन सेफ्टी, विमेन सिक्योरिटी, मॉडर्न वुमेन एज अ मिथ, ये जो प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं, ऐसे एसेस को मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। तो इसमें ऐसा होता है कि फ़िलोसफिकल एस्से पे आप ज़्यादा एस्से के टाइम पे जब आप एस्से का पेपर लिख रहे होते हैं आप उस पर फोकस कर सकते हैं, और GS का अगर आपका बिफोर हैंड प्रिपेयर्ड हो तो आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैन जस्ट ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग यू कैन जस्ट रिकलेक्ट द पॉइंट्स एंड राइट इट डाउन। लास्ट मेंस के लिए मैं आंसर राइटिंग पे काफ़ी फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक टेस्ट सीरीज़ तो हमें लेनी ही चाहिए, मैंने भी ली थी, क्योंकि इससे फर्स्टली ये पता चलता है कि हम अपने टाइमली अपना पेपर कंप्लीट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली हमें इससे ये भी फ़ायदा होता है कि हम ऑन द स्पॉट रिकलेक्ट कर पा रहे हैं वो पॉइंट्स या नहीं कर पा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग डेली के जब प्रीलिम्स के बाद का जो टाइम होता है 2 दिन आंसर्स तो डेली लिखने चाहिए, बट आई थिंक वीकली या 15 डेज़ में जैसा भी सूटेबल हो आंसर राइटिंग पे आपको मतलब कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ जो 3 आवर्स का टेस्ट होता है वो लिखना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट इंटरव्यू की जब बात करें तो इंटरव्यू में आई प्रिपेयर्ड फॉर लाइक डैफ बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अगर गीतांजलि है तो फॉर एग्जांपल मैंने गीतांजलि एक रविंद्रनाथ टैगोर की बुक आती है गीतांजलि, उसके ऊपर काफ़ी पढ़ के गई थी मैं। सेकंड डेट ऑफ बर्थ मतलब डैफ बेस्ड काफ़ी प्रिपेयर कर गई थी। आई बिलोंग फ्रॉम जम्मू, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं काफ़ी एक्सटेंसिवली पढ़ के गई थी। देन मेरे पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन दोनों फॉर एग्जांपल टीचिंग लाइन में है अगर तो मैं दोनों की टीचिंग से रिलेटेड एजुकेशन सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स हैं या एजुकेशन जम्मू की एजुकेशन का क्या सिनारियो है वो सब चीज़ें भी मैंने कवर करी थी। देन हॉबीज़ मेरी चेस एंड डांसिंग थी, तो मैं चेस के बारे में भी कौन सी टूर्नामेंट्स हुई हैं रिसेंटली वो सब मैं देख के गई थी। तो मैं ये इन चीज़ों पे फोकस चाहूँगी कि आप लोग भी फोकस करें। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो।
2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. अब नेक्स्ट कमिंग टू ऑप्शनल सिंस मेरा बैचलर्स और मास्टर्स दोनों पॉलिटिकल साइंस था, इसलिए मैंने ऑप्शनल PSIR ही रखा था. फर्दर आई ऑल्सो बिलीव्ड कि शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स काफ़ी अवेलेबल थे मार्केट पे, तो इट बिकेम ईजी टू अप्रोच द सब्जेक्ट. एंड कमिंग टू द पेपर 1 थिंकर्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्लेटो है, तो मैंने उनके लिए जैसे हर एक थिंकर की एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से ही प्रिपेयर करके रखी थी. और PYQs इस में थिंकर्स हो या थियोरी हो, दोनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. तो PYQs प्लेटो के जो क्वेश्चन आ रहे हैं या एरिस्टोटल के आ रहे हैं, वो एक साइड पे आप करके PYQs जितने भी आ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शनल में तो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है, तो आप उनको दोनों उसको आप एक साइड करके रख लीजिए. जितने भी PYQs आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेंगे. सेकंड, इंडियन, आई ऑल्सो फील कि हम ऑप्शनल में इंडियन पोर्शन जो है, सेकंड पार्ट जो है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा ना कीजिए, क्योंकि वो भी उतना ही वेटेज रखता है जितना कि पेपर 1 रखता है. तो पेपर 1 का पार्ट 1 रखता है, तो पार्ट 2 को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए. थर्ड, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने कुछ वेबसाइट्स फॉलो की थी. फॉर एग्जांपल ORF, देन EDSA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको भी मैंने फॉलो किया था. तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट स्पेसिफिकली मैं इस ऑप्शनल के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बाय एंड लार्ज प्रिपेयर करके रख लीजिए. मैंने अपना रिसेंटली एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है विद द नेम UPSC गुरुकुल. तो वहाँ पे जो भी आर्टिकल्स आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के हों या हिंदू के हों, वो मैं हाईलाइट करके पोस्ट कर देती हूँ. तो यू कैन फॉलो मी देयर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू.